Hey guys, it's Divya and welcome to my channel. Today we are going to discuss about the hurt and grievous hurt. So let's go. Hurt. Hurt which was defined under the section 319 of the IPC. हर्ट क्या होता है? इट इज़ अ नॉन फैटल क्राइम एंड फैटल क्राइम्स क्या होते हैं? जो लाइफ थ्रेटनिंग क्राइम्स होते हैं उनको फैटल क्राइम बोलते हैं. सो जो असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये जितने भी ऑफेंसेस होते हैं ये सारे ही नॉन फैटल क्राइम्स होते हैं. एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉन अमाउंटिंग टू मर्डर, दीज आर द फैटल क्राइम्स. हर्ट को सेक्शन 319 से 326 तक डिफाइन किया गया है. अब हम लोग उसको वन बाय वन समझते हैं. तो सेक्शन 319 में सिर्फ हर्ट की डिफिनेशन दी गई है एंड 321 में ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है. वहीं पे सेक्शन 321 में हर्ट को एक ऑफेंस माना गया है एंड 322 में ग्रीवियस हर्ट को एक ऑफेंस बोला गया है. सेक्शन 323 में हर्ट की पनिशमेंट दी गई है. अगर वही पनिशमेंट किसी डेंजरस वेपन या मीन्स के थ्रू किया जाता है तो उसके लिए 324 में पनिशमेंट डिफाइन की गई है. सेक्शन 325 में ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट है एंड सेक्शन 326 में अगर वही हर्ट किसी डेंजरस वेपन या मीन्स के थ्रू किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट को डिफाइन किया गया. सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग हर्ट की डिफिनेशन क्या है वो अब हम लोग देखते हैं. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to be cause hurt. अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन को किसी भी तरह का बॉडीली पेन, डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी कॉज करता है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है डिसेबल हो जाए तो वहाँ पे वो हर्ट कॉज करता है. सेक्शन 321 में हर्ट को एक ऑफेंस इसलिए माना गया है क्योंकि इट इज़ अ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट. जहाँ पे पर्सन का इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों ही होते हैं वहाँ पे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट होता है. इसेंशियल्स टू द ऑफेंस ऑफ हर्ट. अब हम लोग ऑफेंस ऑफ हर्ट के इसेंशियल्स को देखते हैं. सो फर्स्ट इज़ बॉडीली पेन, डिसीज़, इन्फॉर्मिटी टू एनी अदर पर्सन, एक्टस रियस मीन्स एक्ट कॉजिंग हर्ट, मेंस्ट्रिया जहाँ पे पर्सन का इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही हो हर्ट कॉज करने के. सो दीज आर द इसेंशियल्स ऑफ हर्ट. पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ हर्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 323. अगर कोई पर्सन नॉर्मली किसी भी तरह का हर्ट कॉज करता है तो उसके लिए 1 ईयर की पनिशमेंट होती है एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 324 अगर वही हर्ट किसी डेंजरस वेपन या मीन्स के थ्रू किया जाए तो उसके लिए 3 ईयर की पनिशमेंट होती है. सो अब हम लोग इसको एक केस के थ्रू समझते हैं. जशनमल झमतमल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद 1943 का केस था. इसमें क्या हुआ था, एक लेडी एक रूम में होती है जहाँ पे किसी भी तरह की लाइटनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, अकेली उस रूम में होती है. एक पर्सन गन लेकर उस रूम में एंटर करता है इस इंटेंशन से कि सिर्फ उसको डराएगा. तो वो गन को लेडी को दिखाकर बू बोलता है जिसकी वजह से वो डर के नीचे गिर जाती है. तो यहाँ पे उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था हर्ट कॉज करने का, ना ही कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट और फिजिकल पेन था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीवियस हर्ट विच वॉज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 320 ऑफ द IPC. Hurt fall under these categories are the grievous hurt. These are the emasculation means the loss of potency in the males, permanent loss of sight of either eye or ear, loss of any joint, impairing powers of joint, या फिर किसी एक्ट की वजह से हमारा हेड या फेस जो है वो डिसफिगर हो जाए, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, कोई भी ऐसा एक्ट या हर्ट जिसकी वजह से हमारी लाइफ इन डेंजर. सो दीज आर द ग्रीवियस हर्ट. Section 326 Clause A and Section 326 Clause B. These are the acid related provisions. अगर कोई पर्सन किसी भी तरह का ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है बाय थ्रोइंग एसिड, दीज वुड बी फॉल अंडर द सेक्शन 326 क्लॉज ए. इसके लिए 10 ईयर्स की पनिशमेंट हो सकती है विद फाइन. नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि फ़ाइन जो है वो कोर्ट या फिर गवर्नमेंट को पे किया जाता है, बट इन दिस केस जो फ़ाइन है वो विक्टिम को पे किया जाएगा एंड फ़ाइन इतना हो कि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर सके. एंड अगर कोई अटेम्प्ट करता है थ्रू एसिड
तो वो सेक्शन 326 क्लॉज बी में फॉल करेगा एंड इसके लिए मिनिमम 5 to 7 ईयर के लिए पनिशमेंट हो सकती है विथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।